मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। आज जो उसमें बचा हुआ है उसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी समराइज ऑल द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। कुछ फार्मूलाज जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने करवा दिया है, वो थोड़ा आपको मैं ब्रीफली समराइज कर देता हूँ, वैसे थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा आपका। फॉर एनी एंगल ए, सबसे पहले हमने देखा था कि साइन ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद देखा था कॉस ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए बाई 2। फिर देखा था टेन ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। मतलब किसी एंगल ए के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए बाई टू कॉस ए के टर्म में कैसे निकालते हैं, उसका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ये जो एम्बिग्यूअस साइंस है प्लस और माइनस, इसके बीच का अनसर्टेनिटी कैसे दूर हो सकता है, आपको पता है। अगर एंगल ए गिवन है तो आप प्लस या माइनस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लस और माइनस में से हमेशा कोई भी सिलेक्ट करके लिख दीजिए। मतलब जिस क्वाड्रेंट में आपको एंगल ले जा रहा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप अपना करेक्ट साइन चुन सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि फॉर एनी एंगल ए साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए एंड साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। मतलब साइन ए को यूज करके ए बाई टू के बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को किस तरह से निकाला जाए वो यहां से हम देख सकते हैं। और यहां भी साइन को किस तरह से करेक्टली यूज किया जाता है जब एंगल ए आपको पता हो, वो हमने देख लिया है। अब चलिए एक और फॉर्मूला बचा हुआ है इसमें कि अगर tan a बाई टू निकालना हो या sin a बाई टू निकालना हो tan a के टर्म में, तो कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स निकालेंगे, जैसे 18 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, 36 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, 9 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब कुछ थोड़ा निकाल के देखेंगे एंड दैट्स इट। और अगर समय रहा तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। To find the trigonometrical ratios of the angle A by 2 in terms of tan A। चलिए कुछ भी नहीं करना है, we have tan A जो है उसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan A बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई टू, ठीक है भाई। दैट इम्प्लाइज 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई टू इज इक्वल टू tan 2 tan A बाई टू इंटू 1 बाई tan A। इसको मैं इधर लेके आ गया हूँ, ठीक है। चलिए सो 1 माइनस tan स्क्वेयर्ड A बाई टू, अगर मैं इस तरफ वन बाई tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A बाई टू ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है?
दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, इस साइड भी वही चीज़। तो चलिए दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो क्या ऐड कर रहे हैं हम, 1/tan² a प्लस tan² a/2 इधर ऐड कर दिया, इधर भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan² a/2 प्लस 1/tan² a प्लस 2tan a/2 इंटू 1/tan a। चलिए ठीक है भाई, tan² a/2 और tan² a/2 हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा इधर से। तो सपोज करिए कि इसको मैं LHS की तरफ लिख रहा हूँ, इसको मैं RHS की तरफ लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम tan a/2 प्लस 1/tan a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 1 प्लस tan² a बाई tan² a, नहीं बचेगा, यहाँ से LCM लेंगे tan² a, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा tan² a प्लस 1, वही ऊपर में लिख दिया, नीचे tan² a। Therefore tan a/2 प्लस 1/tan a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan² a डिवाइडेड बाई tan a। tan² a है, बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। बट हमें निकालना है tan a/2 इन टर्म्स ऑफ tan a, क्योंकि अगर tan a/2 निकल गया तो cos a/2 निकल जाएगा, sin a/2 निकल जाएगा, tan a/2 निकल जाएगा तो cot a/2 भी निकाल सकते हैं हम tan a के फॉर्म में, और उसी तरह बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी a/2 का tan a के टर्म में हम निकाल सकते हैं। चलिए भाई, दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, tan a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan² a डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1/tan a। Therefore tan a/2 is equal to plus minus square root of 1 plus tan² a minus 1 divided by tan a। अगर एंगल a पता है तो आप प्लस और माइनस साइन में से कोई भी एक आसानी से ले सकते हैं। अब जो पिछले क्लासेस थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो ये अनसर्टेनिटी साइन के बीच में जो अनसर्टेनिटी है, कहीं 2 साइन आ जा रहा है, कहीं 4 साइन आ जा रहा था साइन वाले केस में, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे थे, जनरल इक्वेशन को यूज में ले आ रहे थे। एंगल्स का जो जनरल इक्वेशन है, जैसे जनरल इक्वेशंस फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैविंग ए गिवन एंगल, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा था, जहां की अल्फा हमें पता था, तो थीटा क्या होता था, थीटा होता था n पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n अल्फा। ठीक है, ये चीज होता था, ये जनरल इक्वेशन था एंगल्स का, जिनके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा। उसी तरह कॉस का भी जनरल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है एंगल्स का, tan का भी है। इसी को यूज करके साइन का जो अनसर्टेनिटी था उसको प्रूफ कर रहे थे, इसमें भी हम उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि कोई मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप उसी तरह से देख सकते हैं जैसे साइन के केस में और कोसाइन के केस में हमने किया था। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट वाला इक्वेशन लगेगा, जैसे अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। अब n एक बार इवन होगा, एक बार ऑड होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये सिचुएशन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए, लेकिन आप एक बार इसको भी बता ही देता हूं, क्यों इसको आधा अधूरा छोड़ें। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, tan i/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan² a माइनस 1/tan a। मान लीजिए कभी इसका आपको काम आ गया, तो चाहे कोई ऐसा आपको क्वेश्चन आ गया जिसमें इस पर्टिकुलर
फॉर्मूला को अप्लाई करके आप बाकी काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल। चलिए to find the ambiguity when tan a by 2 is found from tan a। वो जो प्लस माइनस आ रहा था वो क्यों आ रहा था ये थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, वी नो दैट, आसान है, अगर आपने इसे लोनी का बुक पढ़ा होगा तो ये उसमें दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ फिर इसको भी। वी नो दैट फॉर एनी इंटीजर n, जहाँ की n 0 भी हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, tan n पाई प्लस a इज इक्वल टू tan a। तो इसका मतलब ये है कि वैसा कोई भी फॉर्मूला जिस फॉर्मूला में हम tan a को यूज करके tan a by 2 निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली tan a को ही यूज करके हम tan n पाई प्लस a by 2 भी निकाल सकते हैं। इसलिए एनी फॉर्मूला या एनी एक्सप्रेशन या एनी इक्वेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं, which gives us tan a by 2 in terms of tan a may also expected to give us n pi, या ऐसे लिखिए, to give us tan of n pi plus a by 2 in terms of tan a, क्योंकि ये बराबर है। नाउ अब n यहां इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। केस 1, when n is even, देन हमारा क्या हो जाएगा, सपोज n इज इक्वल टू 2m, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, 2m पाई। हमें ये चीज फाइंड करना है, याद रखिएगा, यहां से नहीं, हम tan n पाई प्लस a बाई 2 फाइंड कर रहे हैं, प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, tan m पाई प्लस a बाई 2। क्या हो जाएगा ये, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan m पाई प्लस tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan m पाई tan a बाई 2। ठीक है भाई, चलिए अब tan m पाई पे टेंजेंट क्या होता है, पाई पे टेंजेंट क्या होता है, पाई पे हमारा टेंजेंट 0 होता है ऑफ कोर्स। तो बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ tan a बाई 2, सिर्फ tan a बाई 2, क्योंकि नीचे भी मल्टीपल्स ऑफ पाई पे टेंजेंट हमेशा 0 होगा। आप ग्राफ देख सकते हैं टेंजेंट का, देखिए ये होता है यहाँ पाई बाई 2 इस तरह, ठीक है। उसके बाद फिर माफ करिएगा,
इस तरह ये पाई है, ये फिर 3π/2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है वहां पे टेंजेंट कहाँ है, इन्फिनिटी के पास या माइनस इन्फिनिटी के तरफ, बट पाई पे यहाँ पे क्या है 0, फिर 2π है ना, यहाँ भी क्या होगा 2π पे क्या होगा, ऑफ कोर्स भाई 2π पे भी 0 होगा ऐसे। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ पाई पे ये 0 होता जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। सो जब n इवन हो तो ये जो फॉर्मूला है हमें क्या देगा, tan a/2 का फॉर्मूला देगा। ठीक है, मतलब इसको जब कैलकुलेट करिएगा आप तो you are going to find tan a/2। ठीक है भाई, अब केस 2 जब n ऑड होगा, n ऑड होगा केस 2 when n is odd। अब भाई n ऑड होगा तो क्या होगा, सपोज n इज इक्वल टू 2m+1, ऐसा मान सकते हैं ना हम। इसलिए tan यहां पे क्या हो जाएगा 2m+1 पाई प्लस a डिवाइडेड बाई 2। n के जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे 2m+1, ये हो जाएगा हमारा tan m पाई प्लस पाई प्लस a/2, फिर वही चीज tan m पाई प्लस tan, अच्छा tan पाई प्लस a/2 क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ी देर के बाद इसको कर लूंगा, नहीं तो ज़्यादा शॉर्ट करूंगा तो पता चला कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। 1 माइनस tan m पाई इंटू tan, ठीक है ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, चलिए यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। सो tan m पाई अगेन 0 हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे 0। अब ये क्या हो जाएगा tan 90 प्लस a/2, इसको लिख सकते हैं tan π/2 प्लस a/2। अब tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, ये क्या हो गया माइनस कॉट a/2। नीचे तो 0 हो जाएगा, नीचे बस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 बचेगा, तो सिर्फ माइनस कॉट a/2। तो जब n ऑड होगा तो डेफिनेटली आपको माइनस कॉट a/2 देगा। इसका क्या मतलब है, तो जो साइन जो प्लस माइनस है ना, वो आपको यही बताता है कि जब आप tan a/2 निकालते हैं tan a को यूज करके, तो यू हैव टू एक्सपेक्ट कि आपको कॉट माइनस कॉट a/2 भी मिल सकता है। इसका यही मतलब हुआ, इसीलिए वो प्लस या माइनस साइन होता है। ठीक है, और ये हमें साफ साफ वो बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सारे एंगल इंक्लूड हो गए ना। यहाँ पे जब मैंने n पाई प्लस a/2 ले लिया तो ये सारे एंगल्स को इंक्लूड कर दिया। अब n कोई भी इंटीजर हो सकता है या 0 हो सकता है, सो दैट्स वाई। सो ये आपको बता रहा है कि माइनस प्लस क्यों होता है टेंजेंट वाले केस में। ऐसे ही साइन वाले केस में हो रहा था, ऐसे ही कोसाइन वाले केस में हो रहा था। साइन वाले केस में आपको 4 एम्बिग्युअस साइंस मिल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई छोटा सा प्रॉब्लम आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप फाइंड कर लेंगे। अगर एंगल ए दिया हुआ हो, यहाँ पे एंगल ए गिवन हो, तो आप फॉर्मूला को यूज करके आसानी से a/2 निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल पता है, आपको पता रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में वो a/2 जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट साइन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये अगर साइन आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि क्यों वो प्लस माइनस आता था। पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपको tan a/2 भी मिल सकता है, हो सकता है आपको माइनस कॉट a/2 भी मिल जाए। चलिए, now let us find some important
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर सम क्रूशियल एंगल्स। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमें पता होना चाहिए, जैसे 18 डिग्री, 9 डिग्री, 36 डिग्री, इस तरह से ये सबका। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है, एक दो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको अठारह डिग्री फाइंड करते हैं। चलिए to find the trigonometrical ratios of 18 डिग्री। ओके, चलिए कैसे फाइंड करते हैं, इसका तरीका होता है फाइंड करने का। लेट थीटा इज इक्वल टू, आपको ये चीज तो पता है कि किसी भी एंगल का साइन और कोसाइन पता चल जाए तो बाकी सब हम आराम से निकाल सकते हैं। सो हमारी कोशिश वही होनी चाहिए कि साइन और कोसाइन हम फाइंड करें। लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, देयरफॉर 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली 2 थीटा हो जाएगा 36 डिग्री, एंड 3 थीटा इज इक्वल टू 18 3 जा 54 डिग्री। नाउ आपको ये चीज पता है ना कि 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, राइट। देयरफॉर 36 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन दोनों तरफ ले लेते हैं, टेकिंग द साइन ऑन बोथ साइड्स ले सकते हैं, ऐसा याद रखिएगा। वी गेट साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। भाई अब ये दोनों एंगल बराबर है तो इनका कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी बराबर होगा। यहाँ कॉस ले सकते थे, टैन ले सकते थे, हमने साइन लिया। दैट इंप्लाइज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, पहले ये बताइए। ऑब्वियसली कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज सबको एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज यहाँ से अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास कोई दिक्कत हमें है नहीं। अब यहाँ से तो ये इक्वेशन होल्ड कब करेगा, या तो कॉस थीटा 0 के बराबर हो जाए, या तो ये ब्रैकेट में जो है ये 0 के बराबर हो जाए, या दोनों ही 0 के बराबर हो। इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज थीटा तो भाई हमें 90 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे हम 90 तक के लिए ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से तो थीटा हमें 90 डिग्री मिल रहा है। यानी कि ये तो हमारा थीटा हमने यहाँ पे क्या माना है, 18 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, 18 डिग्रीज। तो ऑब्वियसली ये तो हमारा सॉल्यूशन भाई गलत है। हाँ, ये इक्वेशन डेफिनेटली सही हो रहा है, बट थीटा 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमारे पास थीटा 18 डिग्री है, तो ये तो वैलिड नहीं है। ऑल्सो अब बचा एक ही उपाय कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सबको साइन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम साइन निकाल लें, क्योंकि साइन आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं ना। चलिए भाई, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा। दैट इंप्लाइज सबको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 1, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा +2 साइन थीटा, और ये 1 इधर जाएगा तो -1 = 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साइन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता है, नहीं हो सकता है अगर साइन थीटा को x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 4x² + 2x - 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं है? तो x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला तो आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। देयरफॉर इसके बाद इसके नीचे आप कंटिन्यू रखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हमारे पास 2 वैल्यू मिलेगा। एक जो है, सबसे पहले तो पूरा सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा = -b यानी कि साइन थीटा का कोएफिशिएंट -2 ± √b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -4ac -4 × a यानी कि 4 × c यानी कि -1, तो 4 चौके 16 × -1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 2a यानी कि 2 × 4 8 -2 प्लस माइनस ये 20 आएगा। 20 को आप कितना लिख सकते हैं, 2√5 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √5/4। नाउ थीटा 18 डिग्री है ना, इसलिए साइन 18 डिग्री, अब साइन 18 डिग्री, अब ये नेगेटिव वाला वैल्यू ले लेंगे तो -1 - √5 नेगेटिव आ जाएगा, हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पर थोड़ा लिख लीजिए, सिंस साइन 18 डिग्री इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर साइन 18 डिग्री कितना हो गया आपका √5 - 1/4। अब साइन 18 डिग्री आ गया, कॉस 18 भी आ जाएगा, इसलिए कॉस 18 डिग्री = √1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब याद रखिएगा कॉस थीटा = ±√1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब चूंकि थीटा 18 डिग्री है तो प्लस वाला साइन हमें लेना है यहाँ पे, दैट्स इट। 1 - √5 - 1/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - 5 + 1 - 2√5 डिवाइडेड बाई 16 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 16 - 6 यानी कि 10 - 2√5, माफ करिएगा ये प्लस 2√5, तो देयरफॉर cos 18 डिग्री = √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं ना, तो सिंप्लीफाई करना हो तो सिंपली स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और, साइन 18 निकल गया, कॉस 18 निकल गया, tan 18 निकल जाएगा, कॉट 18 निकल जाएगा। अब कॉस 18 निकला है तो सेक 18 भी निकल जाएगा, क्योंकि सेक थीटा = 1/cos थीटा। सिमिलरली साइन 18 निकला है तो कॉसेक 18 भी निकला है, क्योंकि कॉसेक 18 = 1/sin 18। चलिए भाई, सो by using these two formulas we can easily able to find the trigonometrical ratios of all the trigonometrical ratios for the angle 18 degrees। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और, 90 + थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है 90 - थीटा का है, 180 ± थीटा है, 360 ± थीटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब भाई 72 जो होता है 18 का कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है ना, क्योंकि 72 डिग्री = 90 - 18, 72 डिग्री = 90 डिग्री - 18 डिग्री, होगा या नहीं होगा?
तो अगर 18 डिग्री पता है तो आपको 72 डिग्री का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पता चल जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि cos 72 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, cos 90 माइनस 18 sin 18, sin 18 का जो वैल्यू होगा वही cos 72 का होगा। उसी तरह tan 72 का फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह 72 डिग्री का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर 18 डिग्रीज। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 18 निकालने से 72 भी आपने निकाल लिया, 18 निकालने से आप 9 डिग्री भी निकाल लेंगे, अब आप 36 डिग्री भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, बिना किसी किताब से देखे फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, फाइंड cos 36 डिग्रीज, sin 36 डिग्रीज एंड tan 36 डिग्रीज। होमवर्क में ये दे रहा हूं मैं, ठीक है। होमवर्क, फाइंड cos 36 डिग्रीज, sin 36 डिग्रीज एंड tan 36 डिग्रीज। अब कैसे यूज कर रहे हैं मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। आपको 18 पता है ना भाई, 18 पता है तो आप बाकी भी पता कर सकते हैं। सोचिए थोड़ा कैसे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ज्यादा हिंट आपको मैं नहीं दे सकता हूं, ठीक है। आप निकालिए, साइन कॉस निकाल लीजिए 36 डिग्री का, तो tan भी 36 डिग्री का निकल जाएगा। याद रखना है 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू सारा। चलिए ओके, अब 9 डिग्री का मैं आपको बताया था, इनफैक्ट 9 डिग्री का मैंने बताया भी है, लेकिन फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उस पर। कैसे निकालिएगा भाई? Find the trigonometrical ratios for 9 degree। अब ये तो हमें पता है ना, we know that for any angle A, sin A by 2 plus cos A by 2 क्या होता है? sin A by 2 और cos A by 2 क्या होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin A, एंड sin A by 2 माइनस cos A by 2 क्या होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin A। अब देखिए 9 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप सोच रहे होंगे इससे भी तो निकाल सकते हैं ना। sin A इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, माफ करिएगा, A बाई 2। बिल्कुल आप इसको यूज करके भी निकाल सकते हैं, आप इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, उसको यूज करके निकालिए। इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं, इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं। cos A बाई 2 क्या होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस A बाई 2। अब A बाई 2 यानी कि 9 डिग्री, अगर A 18 डिग्री है तो A बाई 2 9 डिग्री है, तो यहां से आप निकाल लेंगे। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए एक दिखा देता हूं मैं, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मूला को भी यूज करके निकाल सकते हैं आप। इस फॉर्मूला को निकालने से थोड़ा आपका ग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट सही होगा, इसलिए साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 9 भी पॉजिटिव होता है, कॉस 9 भी पॉजिटिव होता है, तो ये तो आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, अगेन साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2, माफ करिएगा यहाँ 18 लीजिए,
साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री। नाउ आपको याद होगा मैंने ग्राफ बताया था आपको, यहां से लेने पे कॉस 9 डिग्री का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो साइन 9 डिग्री से बड़ा होता है, और चूंकि बड़ा वाला वैल्यू की तरफ नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली यहां से आप नेगेटिव साइन को लीजिएगा, 1 माइनस साइन 18 डिग्री। अब आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट, यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर साइन 9 डिग्री एंड कॉस 9 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे साइन 9 डिग्री क्या हो जाएगा, अब साइन 9 डिग्री है भाई, साइन 9 डिग्री है, सबसे पहले तो यहाँ से प्लस माइनस लीजिए और देखिए कि क्या होता है, क्या कोई अजीब सा उल्टा सीधा कुछ नहीं आ रहा ना। ये तो आपको पता है कि भाई यहाँ से तो हमें प्लस लेना है, 9 डिग्री है, तो चलिए यहाँ से अपने प्लस ले लिया, 1 माइनस कॉस 18 रखा, डिवाइडेड बाई 2 रखा, ओके। कॉस 18 का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जो भी आया हुआ था, कॉस 18 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आपको साइन 9 डिग्री मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कॉस 18 सब्सटीट्यूट करेंगे, आपको कॉस 9 डिग्री मिल जाएगा। अब साइन 9 मिल गया, कॉस 9 मिल गया, तो tan 9 भी मिल जाएगा, कॉट 9 भी मिल जाएगा, सेक 9 भी मिल जाएगा, कॉसेक 9 भी मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको मैं क्यों चाहूंगा कि इस वाले पर्टिकुलर चीज को आप इस फॉर्मूला से बनाएं, वो इसलिए क्योंकि भाई cos 18 का जो वैल्यू है वो पेचीदा है और साइन 18 तो थोड़ा सा आसान है, याद रखना। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूला यूज करके बनाइए। ग्राफ से नहीं डरना है कि ग्राफ में आपको, ग्राफ देखने से, ग्राफ को पढ़ने से नहीं डरना है, ठीक है। अगर उससे डरने लगे तुम एक बार तो फिर आगे फिर बहुत दिक्कत होने वाला है, कैलकुलस में जाके दिक्कत होगा तुम्हें, बाकी सारे टॉपिक्स में दिक्कत होता ही चला जाएगा। सो डरना नहीं है कि ग्राफ है यहाँ पे, वो आसान चीज़ है, एक बार समझ जाओगे ना फिर पता चलेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना तुम्हें, तुम्हारे सामने चीज़ों को कितना आसान कर दे रहा है वो, ठीक है। तो एक ही बार टाइम देना है यार, 2 टाइम उसमें समझो। सो ट्राई टू सॉल्व इट बाई योरसेल्फ। अब दोनों तुम सॉल्व करो, दोनों सॉल्व करके तुम ये देखना कि वो कितना लेंदी हो जाएगा और ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, मैंने बताया भी है। चलो भाई, ठीक है। तो ये इसके आगे आपके लिए ये भी होमवर्क आसान है, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, हो गया। साइन 18 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो गया, आ जाएगा हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। साइन 18 कितना था, √5 माइनस 1/2, यही तो था ना, √5 माइनस 1/2 था। साइन यहाँ 18 का वैल्यू रखेंगे, हमारे पास आ जाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। चलो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है भाई थोड़ा। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छे देखते हैं 1-2 प्रॉब्लम। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी, ठीक है। साइन 18 डिग्री, √5 माइनस 1/4, माफ करिएगा, इसको पहले कर लेना है आपको। तो √5 माइनस साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4, मैंने गलती से √5 माइनस 18/4 तो नहीं कह दिया है ना। चलो भाई, तो ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे हम आसानी से, इसके बाद साइन 9 और कॉस 9 का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस 18 का वैल्यू लेंदी होता है, वैल्यू तो आ ही जाएगा इस फॉर्मूला से भी, लेकिन चूंकि कॉस 18 लेंदी होता है, सो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी इजियर। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। याद रखना साइन 18 कॉस 18 दोनों में ही नीचे जो होता है वो 4 होता है, 2 नहीं होता है, ठीक है। if sin theta is equal to 1/2 and sin
फाई इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस फाई एंड साइन 2 थीटा प्लस 2 फाई। चलो भाई देख लेते हैं इसको। साइन थीटा दिया हुआ है 1/2, साइन फाई दिया हुआ है 1/3, वैल्यू सही है ना, 1/2 1/3, ठीक है। अब साइन थीटा दिया हुआ है, साइन फाई दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें कॉस थीटा और कॉस फाई भी निकाल लेना चाहिए। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस भूलना नहीं है, प्लस माइनस 1 माइनस 1/4 यानी कि कितना हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। उसी तरह से कॉस फाई कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9, कितना हो गया 2√2/3, ठीक है। गुड, हमें निकालना है साइन थीटा प्लस फाई। अब थीटा प्लस फाई तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप हम साइन थीटा प्लस फाई का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई लगा सकते हैं। साइन थीटा कितना है 1/2, कॉस थीटा कितना है प्लस माइनस यहां रख दीजिए, और कितना है 2√2/3, फिर प्लस माइनस यहां भी क्योंकि कॉस थीटा प्लस माइनस में है √3/2 इंटू साइन फाई 1/3, तो कितना हो गया प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 6, यही आपका आंसर हो गया। अब साइन 2 थीटा प्लस 2 फाई का वैल्यू भी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें साइन 2 थीटा चाहिए होगा, कॉस 2 थीटा चाहिए होगा, साइन 2 फाई चाहिए होगा और कॉस 2 फाई चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे भाई, अब साइन थीटा यहां पे मुझे पता है, चलिए साइन 2 थीटा हमें पता क्या क्या है पहले ये देखते हैं हम। हमारे पास ये प्लस माइनस यहां भी रख देना है, ठीक है। हमारे पास साइन 2 थीटा हमें निकालना है, हमारे पास है क्या, साइन थीटा है, कॉस थीटा निकला हुआ है, कॉस फाई निकला हुआ है, साइन फाई भी निकला हुआ है, ठीक है। चलिए एक चीज और तो हम कर सकते हैं ना, यहां पे साइन 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2। ये भी हो सकता है आपको लगेगा, बट ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये लेंदी बना देगा प्रॉब्लम को। आप अलग अलग साइन 2 थीटा निकालिए, साइन 2 फाई निकालिए, कॉस 2 थीटा निकालिए, कॉस 2 फाई निकालिए, और वैल्यू को सीधे इसी तरह के फॉर्मूला पे साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आपको यही काम करना होगा, आपके लिए सबसे आसान यही काम होगा, अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए भाई निकालना शुरू करते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा हमारे पास है ना, और साइन थीटा हमारे पास है, साइन 2 थीटा निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकलेगा भाई प्लस माइनस 2 इंटू साइन थीटा कितना है 1/2 इंटू कॉस थीटा कितना है √3/2, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये और ये कटा √3/2, साइन 2 थीटा √3/2 प्लस माइनस यहाँ पे लगाना है। उसी तरह कॉस 2 थीटा कितना निकल जाएगा हमारा, कॉस थीटा पता है
तो cos 2 थीटा में क्या दिक्कत है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देते हैं। अब 2 cos स्क्वायर थीटा, ध्यान देना है यहीं पे, जब स्क्वायर करेंगे तो भाई ये प्लस माइनस तो हमारा खत्म, तो 2 इंटू, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 2 से 2 बार में कटा, -1 तो 1/2 आ गया। गुड। साइन 2 फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 sin फाई cos फाई। अब sin फाई कितना है मेरा 1/3, तो 2 इंटू 1/3 इंटू cos फाई कितना है प्लस माइनस 2√2/3, कितना आ गया यहाँ पे 4√2/9, प्लस माइनस यहाँ पे आपको देना होगा इस जगह भी, ठीक है। एंड cos 2 फाई इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर फाई -1, 2 cos स्क्वायर फाई, इसको स्क्वायर करेंगे, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस का अब कोई काम नहीं है, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 9 -1, 16 - 9/7/9, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का तो झंझट मेरा रहा नहीं, ठीक है। चलिए भाई इसको इरेज कर दो, इसको कम से कम इरेज कर दो। साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई, कुछ नहीं करना है, साइन 2 थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू साइन 2 थीटा कॉस 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा साइन 2 फाई। साइन 2 थीटा कितना है हमारा, प्लस माइनस लगा दीजिए भाई, √3/2 है, √3/2 है, ठीक है। cos 2 फाई कितना है हमारा 7/9 है, 7/9 है, गुड। प्लस माइनस, क्योंकि भाई साइन 2 फाई भी तो प्लस माइनस है ना, कितना है cos 2 थीटा कितना है हमारा 1/2 इंटू प्लस माइनस इसका लगा ही दिया है हमने साइन 2 फाई का, तो यहाँ हो गया 4√2 कितना 9। वेरी गुड भाई, तो प्लस माइनस 7√3 प्लस माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने में छोटे लग रहे हैं बट है नहीं, अच्छे ठीक ठाक प्रॉब्लम्स हैं ये, आपको अपना दिमाग यहाँ पे लड़ाना होगा, तभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आपसे बन पाएंगे। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, उस आपको लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ होगा। जितने फॉर्मूला याद है लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ठीक है, अपने आप आंसर आएगा। बी पेशेंट, पेशेंस रखना सीखो, अपने आप आएगा। शुरू शुरू में ऐसा ही करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम अच्छे हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम सबसे अच्छे हैं जो मैं अभी आपको देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम देखिए जरा, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस फाई बाई 2। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो आप इसमें सोचते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करना है भाई। इधर साइन है, इधर कॉस है, और वहां हमें चाहिए tan थीटा माइनस फाई बाई 2, तो क्या करें, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला लगा दें, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें मिलेगा tan थीटा प्लस फाई बाई 2 का फॉर्मूला, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, यहाँ से
2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ से 2 तो दोनों से कट जाएगा, यहाँ से भी, और ऊपर से कट जाएगा आपका साइन थीटा माइनस 5/2, सॉरी कॉस थीटा माइनस 5/2, और नीचे से भी कट जाएगा कॉस थीटा माइनस 5/2। आपका बच जाएगा ऊपर साइन थीटा प्लस 5/2, नीचे कॉस थीटा प्लस 5/2। सो आपको क्या मिला, tan थीटा प्लस 5/2, नॉट tan थीटा माइनस 5/2। बट एक काम तो हम कर सकते हैं ना, अगर हमें cos थीटा माइनस 5 मिल जाए तो हम tan थीटा माइनस 5/2 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज कि इधर साइन है इधर cos है, अगर इधर हम स्क्वायर कर दें, वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माफ करिएगा, साइन 5 इज इक्वल टू a, इसलिए ऑन स्क्वेयरिंग क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 साइन थीटा साइन 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, ऑल्सो सिमिलरली यहां से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 कॉस थीटा कॉस 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हम दोनों को जोड़ दें, क्यों मैं जोड़ने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ आ जाएगा, ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 एक साथ आ जाएगा, इसको भी ले लेते हैं। इधर क्या बच जाएगा, 2 साइन थीटा साइन 5 प्लस कॉस थीटा कॉस 5। हमारा काम हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 प्लस ये 1, ये कितना हो जाएगा भाई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी नहीं हो जाएगा, थीटा माइनस 5, क्योंकि अगर कॉस थीटा माइनस 5 निकल गया तो हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का थीटा माइनस किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का थीटा माइनस 5/2 निकाल सकते हैं। अरे भाई इस फॉर्मूला से साइन a/2 क्या होता है, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस a/2। उसी तरह कॉस a/2 क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस a/2। नहीं निकाल सकते हैं क्या आप भी, 2 हो गया, ठीक है भाई, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 5। वेरी गुड, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कुछ करने के लिए बचा है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से कॉस थीटा माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब हम tan थीटा माइनस 5/2 जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। tan थीटा माइनस 5/2 क्या होता है हमारा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाई 1, माफ करिएगा ए की जगह क्या होगा थीटा माइनस 5, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 5। अब आप निकाल लेंगे, चलिए भाई वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2
4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर, सो tan थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका आंसर आ गया यहीं पे। आपने देखा, अगर आपको तरीका नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप ढूंढेंगे कि क्या किया जाए, किस तरह किया जाए, क्या इसमें अप्लाई किया जाए कि हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाए। बट वो करना होगा आपको, आप यू हैव टू अप्लाई all those techniques, all those formulas that you remember actually at any certain moment। पहली बार आपको वो काम करना होगा, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि एक ही बार में एकदम सब कुछ सटीक चला जाएगा, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। कभी कभार हो भी जाता है बट हमेशा नहीं होता है। जितना एक्सपीरियंस लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि टाइम आप ही को लगता है, सबको लगता है। कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि मैंने कई बार बनाया है, अभी भी देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे ये चीज़ कैसे हुआ होगा। वो हो जाता है, वो समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, अब आज ज़्यादा मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊँगा, कुछ ही प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, सो ध्यान रहे। और देखता हूँ एक दो प्रॉब्लम अगर हम बना सकें। ये प्रॉब्लम देखते हैं। एक दिन प्रॉब्लम सेशन करेंगे, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सेशन हमारे पास एक्चुअली बचा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें प्रॉब्लम सेशन करना है, वेक्टर अलजेब्रा में हमें प्रॉब्लम सेशन करना है। प्रॉब्लम सेशन इन द मीन्स एनसीईआरटी वाला नहीं, प्रॉब्लम सेशन मीन्स अच्छे प्रॉब्लम्स, जैसे कि ओलंपियाड से हो गया या जेईई एडवांस से हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स, मेन से हो गया, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम सेशन काफ़ी करना है, बट चूंकि सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना भी ज़रूरी है, और वो भी अच्छे से, ये नहीं कि किसी तरह से भी ख़त्म कर दिया जल्दी जल्दी करके, वैसे नहीं करना है। मैं एटलीस्ट वैसे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार तो हमें डिटेल में सब कुछ पढ़ना होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, बट एक बार हमें डिटेल में सब कुछ करना होगा। चलिए, इफ the tangent of an angle is 2.4, find its cosecant, the cosecant of half the angle and the cosecant of the supplement of double the angle. This is going to be the last problem for today. कह रहा है कि किसी एंगल का टेंजेंट 2.4 है, मान लेते हैं थीटा वो एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2.4 दिया हुआ है। अब tan थीटा 2.4 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं। इसलिए sin थीटा बाई cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.4, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, तो 5.76 माइनस 5.76 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, एक तरफ ले आते हैं साइन को, तो हो जाएगा 6.76 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5.76। सो
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 5.76 डिवाइडेड बाई 6.76, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 24/26, माफ करिएगा 2.4/2.6, 24/26। अब इसको लिख सकते हैं आप, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, हो गया आपका प्लस माइनस 12/13। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नहीं है, अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देयरफॉर कॉस थीटा क्या होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 144/169, कितना हो गया 25/169। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है इन प्रॉब्लम्स को। तो ये इतना आ गया, साइन थीटा आ गया हमारा प्लस माइनस 12/13 और कॉस थीटा आ गया हमारा प्लस माइनस 5/13। वेरी गुड, इरेज कर दूं ये सब। चलिए ओके, एक्चुअली मैंने ये प्रॉब्लम पूरा बना लिया था और बनाने के बाद मैं जब क्लास के लास्ट में आपको थोड़ा कुछ समझा रहा था, फिर मुझे पता चला कि मेरा जो माइक है वो बंद पड़ा हुआ है, डिस्चार्ज हो गया था। तो मुझे ये आपको फिर से बताना होगा, ठीक है? चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद भी 1-2 स्टेप तक माइक था, उसके बाद खराब हुआ था। तो चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने tan थीटा निकाल लिया, साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया। हमें फाइंड करना है कोसेकेंट। सबसे पहले कोसेकेंट मतलब कॉसेक, कॉसेक फाइंड करना है तो क्या करेंगे 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 13/12। काम खत्म। अब हमें निकालना है कोसेकेंट ऑफ हाफ ऑफ द एंगल, θ/2 का कॉसेक निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन θ/2 निकाल लेते हैं ना। साइन θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, एकदम सही सोच रहे हैं भाई आप, 1 माइनस साइन θ/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस। अब भाई यहां से कॉस थीटा का प्लस और माइनस में वैल्यू है, तो एक बार प्लस वाला वैल्यू रखेंगे, एक बार माइनस वाला वैल्यू रखेंगे, क्योंकि बाहर में प्लस माइनस पहले से ही है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लस वाला वैल्यू रखेंगे तो 5/13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 में से 5 गया तो 8/2 इंटू 13 4, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/13। ऑल्सो साइन θ/2 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13, और ये जो निकालेंगे ये हम निकालेंगे 1 माइनस कॉस A/2 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 5/13। ठीक है भाई, प्लस माइनस, जब माइनस रखेंगे तो 1 प्लस 5/13/2 हो जाएगा, 15 5 18, यानी कि 9/13 होगा ना। तो प्लस माइनस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 13, यहां से हो जाएगा प्लस माइनस 2/स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसलिए कॉसेक θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/3 आंसर। ओके, नाउ लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि कॉसेकेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ डबल द एंगल, यानी कि सप्लीमेंट ऑफ डबल द एंगल 180 माइनस 2 थीटा, कॉसेक 180 माइनस 2 थीटा,
ये तो बड़ा आसान है, हमें कुछ करना है नहीं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इरेज कर दो इसको। जब सब करवाने के बाद माइक या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि इतना देर खड़ा होके बोलने के बाद पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। सो कॉसेक ऑफ 180 माइनस 2 थीटा मतलब क्या? 180 कॉसेक 180 माइनस थीटा मतलब भाई कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 2 थीटा यहाँ पे। सो अगर साइन 2 थीटा हमें पता चल जाए तो हम कॉसेक 2 थीटा निकाल सकते हैं। और साइन 2 थीटा कैसे पता चलेगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 इंटू साइन थीटा कितना है? अब देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 12/13 इंटू 5/13। 12 50 8 दूनी 120 169 कितना हो गया? 169/120 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो दैट्स इट। अब इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं, वो आप करिएगा, ट्राई टू डू दैट। एक प्रॉब्लम सेशन हम करेंगे, उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग काफी सारे करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप खुद से बनाइए। इफ ये आपका होमवर्क है, इफ cos alpha is equal to 11/61 and sin beta is equal to 4/5, find the values of sin square alpha minus beta by 2 and cos square alpha minus beta by 2, cos square alpha plus beta by 2, the angles alpha and beta being positive acute angles। अब पॉजिटिव acute angles का मतलब ये मत पूछिएगा कि होता क्या है, आंसर मैं आपको इसका लिख दूं। सिक्सटीन बाई 305 और 49/305, ये है इसका आंसर। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है 16/305 और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है 49/305। अब पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स का मतलब, पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और एक्यूट एंगल मतलब 90 तक है, 90 से कम है वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका जो थियोरेटिकल पोर्शन है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस वो खत्म हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स है और अच्छे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इस चैप्टर में, वो करेंगे। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस शुरू करेंगे। और जैसा मैं कह रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू करेंगे, एक्चुअली थर्सडे को ही शुरू हो जाता, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, उसी कारण से मैं थर्सडे को शुरू नहीं कर पाया। अब या तो कल शुरू कर देंगे, नहीं तो मंडे को शुरू कर देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये सब कुछ चलता रहेगा साथ में। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री पूरा खत्म हो जाए, और जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा हम लोग कैलकुलस शुरू कर देंगे। ठीक है, और अलजेब्रा हमारा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, क्योंकि अलजेब्रा थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, बड़ा सा टॉपिक है। अलजेब्रा बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। और अलजेब्रा की एक और ही चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है कि वो कोई बहुत, जैसे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एक सिस्टमैटिक टॉपिक है। आपको पता है कि इसमें फिगर्स और ये सारा कुछ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, सब कुछ पढ़ना है। अलजेब्रा जो है ना, अलजेब्रा में बहुत कुछ है आगे हमारे लिए, इसीलिए अलजेब्रा में थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा हम साथ में ख़त्म करते रहेंगे।
आगे अलजेब्रा में नेक्स्ट जो सेक्शन हम करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, राइट। सो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सिलेबस जल्दी खत्म होगा, आप चिंता मत करिए, जल्दी सिलेबस खत्म होगा। अब जिस डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ आपको, उस डिटेल में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट बिलीव मी जब आप पूरा कर लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम टेकिंग है ना, थोड़ा सा शुरू में जो आपने दिया है वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है बाद में जाके। जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ना, जब आप देख लेंगे, जब हम अपने पोर्शन को फिर रिवाइज करेंगे ना, सारा सिलेबस ख़त्म करके, सारे टॉपिक्स को ख़त्म करके, इनफैक्ट अलजेब्रा को, कैलकुलस को, जब ये सब खत्म करके हम रिवाइज करना शुरू करेंगे, देन यू विल सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है जब आप डिटेल में किसी टॉपिक्स करते हैं और जब आप ऐसे ही ऊपर से करते हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं पता चलेगा, उस समय डेफिनेटली आपको पता चलेगा। सो गिव सम टाइम टू मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जितना मैंने होमवर्क दिया है कोशिश करिए बनाने का। शुरू में भी कुछ कहा है आपको 9 डिग्री का वैल्यूज़ के लिए, 36 डिग्री के वैल्यूज़ के लिए वो आप करिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।